आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि ये काम कैसे करता है और कौन कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है स्किन। स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है बिकॉज स्किन के थ्रू जो स्वेट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो स्वेट क्या हुआ, ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हुआ। वैसे ही लंग्स, लंग्स के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, हम जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं उसमें से O2 जो होता है वो ब्लड के अंदर चले जाता है और जो CO2 होता है वो बाहर चले जाता है। तो यहाँ पे CO2 क्या हुआ, CO2 को हम लोग बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। वैसे ही म्यूकस, कफिंग के टाइम में जो म्यूकस निकलता है वो भी एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है। थर्ड ऑर्गन है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो चाइल होता है, चाइल का मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। जब भी हम लोग कुछ कोई खाना खाते हैं उनका उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो अधपचा जो खाना बच जाता है, जो चाइल बच जाता है, उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चाइल क्या हुआ, एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। चौथा एग्जाम्पल है किडनी। किडनी से क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, तो किडनी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के कैटेगरी में आता है। वैसे ही प्लांट में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं ग्लू। आपने देखा होगा कि किसी किसी प्लांट के तने में से, किसी प्लांट के ट्रंक्स में से या बाग में से आपको ग्लू निकलता हुआ दिखाई देगा। वो ग्लू क्या होता है, वो ग्लू प्लांट का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। सो दिस इज़ द एक्सटर्नल ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन किडनी। ये ह्यूमन किडनी का ओवरव्यू है जिसमें आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो किडनी है ना, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका जो शेप होता है बीन शेप होता है और जो वेट होता है वो 140 ग्राम होता है। और इसका काम क्या होता है, बैलेंस पीएच। ये ब्लड पीएच को मेंटेन करता है। और इसका मेजर फंक्शन क्या है, टू फिल्टर द ब्लड। सिंपली किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करते रहना। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपर पोजीशन है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। उसके जस्ट नीचे आप येलो कलर की यहाँ पे दो पाइप देख सकते हैं, उसको बोलते हैं यूरेटर। वो जो पाइप है एक बैग के साथ में कनेक्टेड है, या बैग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। एंड एंड वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। सो दिस इज़ द इंटरनल ओवरव्यू ऑफ किडनी। अब यहाँ पर देख सकते हैं किडनी का एलएस सेक्शन लिया गया है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड है। इसका काम क्या होता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है फाइट और फ्लाइट में। जब भी हमें कोई चीज़ देख के डर लगता है या कुछ एक्साइटमेंट होती है, वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोल रहे हैं मेडुला। और इस किडनी के ऊपर में एक पतली सी कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पाइप नीचे की तरफ गई हुई है, इसको बोलते हैं हाइलम। अब ये जो हाइलम है ना, यहाँ पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ना बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, किडनी से जब हमारा जो ब्लड फिल्टर होता है तो ब्लड फिल्टर होने के बाद में जो अमोनिया होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो इसी हाइलम के थ्रू बाहर जाता है। इस फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। किडनी जो है ये एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसका काम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड का पीएच बैलेंस मेंटेन करना, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन और फिल्टर ऑफ ब्लड। और जैसे कि मैंने बताया था किडनी का जो वेट होता है 140 ग्राम होता है। और जो इसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ किडनी जो है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किडनी है। किडनी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल में कोई तो शेप बना हुआ है। उसको अगर मैं जूम करूँगा तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा। और उसके अंदर मैं अगर देखने का ट्राई करूँगा तो मुझे कुछ रूट जैसा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि मैंने कोई प्लांट लगाया है, उसके रूट और शूट बाहर निकल रहे हैं। उसी पार्ट को, ये वाले पोजीशन को मैंने उसको जूम किया है, इसको मैंने जूम किया है, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो दिस इज़ द नेफ्रॉन, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेड लाइक कोई तो स्ट्रक्चर है। उसको मैं जूम करूँगा तो मुझे दिखेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हमारे हमारे ह्यूमन बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए उसका प्रोसेस देखते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पाइप है। इसको पहला पाइप है, इसको बोलते हैं एफरेंट रीनल ट्यूब्यूल एंड इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ब्लड का, वो अफरेंट से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अफरेंट रीनल ट्यूब्यूल है, उसका जो पाइप है वो बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, एंड उसका डायमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो ऑल ओवर बॉडी से जो ब्लड आता है वो अफरेंट के थ्रू आता है, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसका जो डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ पे प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी जो ब्लड है वो अफरेंट रीनल ट्यूब्यूल से एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये ऑल ओवर नेफ्रॉन में सर्कुलेट होता है। अफरेंट में जाने के बाद ग्लोमेरुलस में, हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोमेरुलस पोर्शन को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस जो होता है, इसके जो नेक होता है, नेक के पास में वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड सॉल्ट, इनका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? इसमें से कुछ कुछ के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, कुछ के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। जो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं वो वहीं पर अटक जाते हैं, जो मॉलिक्यूल छोटे होते हैं वो पास ऑन हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इन सब का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो ब्लड है ये ग्लोमेरुलस के थ्रू होते 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 यहाँ पे आएंगे, इसको बोलते हैं पीसीटी। उसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी से होते हुए ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड में जाएंगे, ये डाउनवर्ड में जाएंगे और फाइनली ये एक लूप जैसा पोर्शन एक फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लूप जैसा पोर्शन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, ये रही है, यहाँ पे लूप जैसा पोर्शन फॉर्म हो रहा है। ओके, सो इसको बोलते हैं हेलनेस लूप। अब ये हेलनेस लूप में होता क्या है? हेलनेस लूप में जो वाटर होता है, वाटर एंड सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब फिल्ट्रेशन के टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि जो वाटर एंड सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सक्रीट हो गया, बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल गया, तो वहाँ पे क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि हमें हमारे बॉडी को, अगर हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट अगर निकल गया है तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो भी रीअब्जॉर्बेबल वाला मैटर होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो टोटल वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये जो ब्लड है फिल्टर यहाँ से हेलनेस लूप होते होते ये पहुँचेगा डीसीटी के पास, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते होते ये आएगा मेन डक्ट में, एंड मेन डक्ट से होते होते ये हाइलम से थ्रू, हाइलम के थ्रू यूरेटर, देन यूरेथ्रा, देन एनस के थ्रू बाहर। सो ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूसली होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। अब ये जो मेन डक्ट है, मेन डक्ट के पास, मेन डक्ट के ऊपर छोटी छोटी बहुत सारी कैपिलरीज होती है जो इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई होती है। ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो मेन डक्ट से बाहर निकल जाते हैं, और जो प्योर ब्लड होता है, जो फिल्टर ब्लड होता है, वो इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल से वापस से बॉडी के अंदर में एंटर हो जाते हैं। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। सिंपली आपको याद रखना है, अफरेंट रीनल ट्यूब्यूल से सारा जो ब्लड होता है वो एंटर करता है, ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर होता है, एंड ग्लोमेरुलस से होते होते वो पीसीटी तक जाता है, पीसीटी टू हेलनेस लूप, हेलनेस लूप से डीसीटी, डीसीटी के बाद मेन डक्ट। अब ये जो पाइपलाइन है पीसीटी, डीसीटी, हेलनेस लूप, इनके ऊपर ब्लड की कैपिलरीज होती है जो अटैच्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है, और जो इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल है एंड फिल्टर होने के बाद में इफरेंट रीनल ट्यूब्यूल से ऑल ओवर बॉडी में वापस से चले जाता है। आई होप आप लोग को प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि यूरिन कैसे फॉर्म करता है। बट स्टिल अगर आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। कंपोनेंट ऑफ यूरिन, चलिए देख लेते हैं यूरिन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला तो है वाटर, ऑब्वियसली वाटर तो रहेगा ही, जिसमें 95% वाटर होता है। यूरिया सिर्फ 2% होता है, एंड यूरिन का जो पीएच होता है वो होता है 4.8 से लेकर 6, यानी थोड़ा एसिडिक होता है। इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है। आपने कभी कभी देखा होगा जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हो तो आपके आँखों में जलन पैदा होती है, वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अमोनिया एंड एसिडिक नेचर की वजह से ही। यूरिन का जो कलर होता है येलो होता है, येलो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, ये एक टाइप का पिगमेंट है जिसको बोलते हैं यूरोक्रोम। इसका जो स्मेल होता है, स्मेल एकदम अमोनिया वाला स्मेल होता है। पब्लिक टॉयलेट में जो स्मेल आती है उसको बोलते हैं अमोनिया वाली स्मेल। अमोनिया की वजह से ही बहुत ही गंदा स्मेल आता है।
वेरियस मोड ऑफ एस्क्रीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरियस मोड ऑफ एस्क्रीशन, एस्क्रीशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जिसमें से पहला है यूरियोटैलिक। यूरियोटैनिक एनिमल में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ यूरिया। एग्जाम्पल मैमल्स, यानी हम लोग जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं, स्तनधारी एनिमल्स होते हैं, वो यूरियोटैलिक में आते हैं। दूसरा यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक एनिमल्स में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं, एग्जाम्पल बर्ड्स, स्नेल्स एंड रेप्टाइल्स। ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड को निकालते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है अमोनोटलिक। ये जो अमोनोटलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। एग्जाम्पल फिश एंड इंसेक्ट। ये जो फिश एंड इंसेक्ट होते हैं ना, वो अमोनिया को रिलीज़ करते हैं। चौथा और फाइनल टाइप है गुआनोटलिक। गुआनोटलिक क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ गुआनिन। गुआनिन एक टाइप का एलिमेंट है जिसको जो वेस्ट प्रोडक्ट में काउंट होता है, उसको एलिमिनेट करते हैं। इसको एलिमिनेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो है स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड पेंगुइन्स। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक एंड गुआनोटैलिक एनिमल्स क्या होते हैं, और इन सब मेथड में जो वेरियस टाइप्स है, वेरियस एस्क्रेशन मोड है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स रिलीज़ होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स निकाले जाते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और उसको निकालने वाले ऑर्गेनिजम्स के नाम क्या क्या हैं। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चलिए देख लेते हैं किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। पहला है किडनी स्टोन, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। ये किडनी स्टोन होता क्यों है और ये कैसे बनता है। किडनी स्टोन जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जालेट। ये कैल्शियम ऑक्जालेट से बना होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। दूसरा है यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है, जो अमोनिया लेवल होता है वो हाई हो जाता है। तीसरा है गाउट। गाउट के अंदर में क्या होता है, जो यूरिक एसिड है वो हाई हो जाता है। एंड चौथा है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या होता है, किडनी फेलियर में जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। एंड एक बार अगर ब्लड फिल्ट्रेशन अगर स्टॉप हुआ तो हमारे जो ब्लड है वो टॉक्सिक होने लगेगा, एंड ब्लड टॉक्सिक होगा तो वो लीथल हो सकता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ किडनी रिलेटेड इश्यूज, दैट इज किडनी स्टोन, यूरेमिया, गाउट एंड किडनी फेलियर। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन है या कोई भी कुछ भी डाउट है जो आपको इस स्लाइड में समझ में नहीं आया, देन डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लोग उसको ज़रूर रेक्टिफाई करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।